मैं सौरभ दाकरे आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। ठीक है, आज हमारे लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं प्रश्नावली 3.2 के। देखो ये लिखा है इसमें अच्छा मान लीजिए लिखा है, माना लीजिए लिख दिया। मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणा एन 3 गुणा के 2 गुणा पी और एन गुणा 3 के पी गुणा के कोटियों के आव्यूह हैं। तो हमें ये दो क्वेश्चन है 21वां 22वां हल करना है। ठीक है, बड़े आसान है, बहुत कुछ नहीं है, 2-3 मिनट में हो जाएंगे। ठीक है, बस समझ लो आप। देखो एक्स की कोटि दी है, एक्स आव्यूह उसकी कोटि दी है 2 गुणा एन, 2 गुणा एन। ठीक है, और बाई है, बाई की कोटि दी है हमें, यहाँ से देखें 3 इंटू के। ठीक है, और जेड की वैल्यू दी है, जेड की कोटि हमारे पास 2 गुणा पी। ठीक है, और डब्ल्यू की है, यहाँ मैं कोटियाँ लिख रहा हूँ देख देख के, एन गुणा 3। ठीक है, और पी की है हमारे पास पी गुणा के। ये इतने आव्यूह हैं, 5 आव्यूह दिए हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इनकी क्रमशः कोटि 2 गुणा एन, देखो 2 गुणा एन लिखा है, 3 गुणा के लिखा है, 2 गुणा पी लिखा है, एन गुणा 3 लिखा है, और पी गुणा के लिखा है। सही है ना, इतनी कोटि दी। अब पहला प्रश्न 21वां। अब 21वां प्रश्न समझो ध्यान से, बड़े गहराई समझो से। जो पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई को परिभाषित होने के लिए एन के पी में क्या संबंध होना चाहिए, क्या प्रतिबंध होना चाहिए? देखो पी बाई और प्लस डब्ल्यू बाई, इसको करने के लिए, ठीक है ना, देखो आपको पता है जब प्लस करते हैं हम बीच में तो कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुणा 2 का आव्यूह तो हमारा उत्तर 2 गुणा 2 का आएगा, 3 गुणा 3 का आव्यूह तो हमारा 3 गुणा 3 का उत्तर आएगा। ठीक है ना, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, बस हमें गुणा में चेक करना है, गुणा में, दोनों में गुणा, दोनों की मैं कोटियां लिख के समझा। ये ऑप्शन वाले प्रश्न है, ऐसा नहीं डिस्क्रिप्टिव प्रश्न नहीं को लिख के करोगे इसे पूरा। ठीक है ना, ऑप्शन वाले प्रश्न है, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। देखो पी का है हमारे पास, पी है हमारा पी गुणा के, ये आप भी, ये और बाई का है, बाई है हमारा 3 गुणा के, 3 गुणा के। आप समझना, जब हमारा पहला वाला इसका बाद वाला एम कोटि, हम एम गुणा एन ही तो लिखते हैं, एम गुणा एन, तो इसकी तो पहले वाले की तो बाद वाला एन, इसका पहला वाला एम बराबर होना चाहिए, तभी हमारा गुणा संभव है। तो यानी के का मान तो 3 आ गया, के का मान कितना आ गया 3, एक आंसर आया। दूसरा देखो इधर डब्ल्यू की तरफ और रखो, इसमें डब्ल्यू का देखो एन गुणा 3, और इसकी कोटि है, बाई की कोटि है 3 गुणा के, 3 गुणा के। ठीक है ना, अब समझना ध्यान से, अब ध्यान से समझना। देखो ये देखो आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये इधर देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा करके जो भी आएगा वो आएगा एन गुणा के। इधर भी देखो ये पी गुणा के आ रहा है, पी गुणा के, यानी इधर देखो पी गुणा के आ रहा है, गुणा करने के बाद आंसर, और प्लस ये हमारा एन गुणा के आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो देखो के तो इसमें मैच कर ही रहा है, के तो दोनों मैच कर रहा है, तो पी बराबर एन हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन मैच कर जाना चाहिए, के बराबर 3 और पी बराबर एन मैच कर जाना चाहिए। देखो इसमें कोई ऑप्शन हो तो, हाँ ये देखो पहला, के बराबर 3 पी बराबर एन मैच कर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है मैं, दो यदि एन बराबर पी हो, यदि पहले से दिया है कि एन और पी कैसे हो, दोनों बराबर हो, एन बराबर पी है पहले से, तो आप भी 7x माइनस के 5z की कोटियां क्या होंगी। तो 7 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, केवल हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू 2 गुणा एन, 2 गुणा एन ये कोटि, माइनस जेड की कोटि 2 गुणा पी, 2 गुणा पी। ठीक है ना, आ रही बात, समझ नहीं आ रही है? देखो ये आप भी, अगर ये आप भी कोई कोटियां इस तरह से, तो जोड़ने पर या घटाने पर हमारी कोटियां बदलती नहीं, वही रहती हैं बिल्कुल सेम, है ना। और इसने एन बराबर पी दे दिया है, एन बराबर पी दे दिया है, एन बराबर क्या दिया है, पी दिया है। तो जब हम इसमें यहाँ पे पी लगा लेंगे, देखो, और यहाँ पर लिखाइए 2, देखो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो हमारा आंसर भी इसी कोटि का आएगा। 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह को घटाते तो हमारा आंसर भी 2 गुणा 2 कोटि का आता है, 3 गुणा 3 कोटि को घटाते तो आंसर भी वही आता है। तो देखो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर 2 गुणा पी आना चाहिए।
2 गुणा पी आ सकता है, या फिर मैं आपको बता दूं 2 गुणा एन भी सही है, क्योंकि पी की वैल्यू एन भी तो है, पी की वैल्यू एन नहीं, देखो पी बराबर एन है, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अगर जिनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो दोनों कोई सा लगा सकते हैं। देखो ऑप्शन पी गुणा 2 नहीं है, गलत है। 2 गुणा एन है, देखो 2 गुणा एन है, और तो एन गुणा 3 नहीं है, पी गुणा एन नहीं है। देखो इन दोनों में से एक उत्तर आएगा, 2 गुणा एन सही है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से ये 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, ये होने थे। आज के लेक्चर में इतना ही करना था हमें, ठीक है ना। अब इसके अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज करें 3.3, ठीक है ना। तब तक के लिए आप इस 3.2 को रिवीजन करो अच्छे से, और कोई समस्या हो तो बताओ हमें, ठीक है ना, करा देंगे दोबारा। ठीक, चलो तब तक के लिए